नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। फिलहाल मार्केट का हाल देखें तो मार्केट अभी करेक्शन पर है। यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट का बेहतर मौका दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के एक प्लान पर चर्चा करेंगे कि कैसा यह फंड है और यदि इसमें लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप कैटेगरी का यह फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। मिड कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप की तुलना में कम वॉलेटाइल होते हैं और लार्ज कैप की तुलना में बढ़िया रिटर्न इनमें देखने को मिलता है। फंड ओवरव्यू। इस फंड का फंड साइज है 35,208 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 4,400 रुपये 35 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि एक मंथ में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 9 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एसेट एलोकेशन। टोटल 94 स्टॉक्स में इस फंड की होल्डिंग है। इसमें इक्विटी में एलोकेशन है 96.5%। कैश में एलोकेशन 3.4% है। इक्विटी में मिड कैप में एलोकेशन 66.8% है। लार्ज कैप में एलोकेशन 17.4% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 12.3% है। सेक्टर एलोकेशन। इस फंड के टॉप सेक्टर और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। फाइनेंशियल 18.1%, सर्विसेज 14.6%, हेल्थ केयर 11.9%, ऑटोमोबाइल 10.7%, कैपिटल गुड्स 8.5%, एनर्जी 6.1%, केमिकल्स 5.4%, अदर्स 24.4%। टॉप होल्डिंग्स। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड 3.19%, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 2.77%, वोल्टास लिमिटेड 2.62%, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 2.60%, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड 2.32%, द फेडरल बैंक लिमिटेड 2.23%, बीएससी लिमिटेड 1.99%, प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड 1.95%, एनटीपीसी लिमिटेड 1.91%, इंडस टावर लिमिटेड 1.88%। पास्ट परफॉर्मेंस। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 47.21%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.82%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 31%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.81% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 20.07%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,85,795 रुपए। यह तो है पास्ट रिटर्न। फ्यूचर में हमें क्या रिटर्न मिल सकती है, तो कैलकुलेशन के लिए हम ओवरऑल रिटर्न से कुछ कम 19% मान लेते हैं। हालांकि रिटर्न फिक्स नहीं होती, यह फ्यूचर में कम भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया जाए और 19% रिटर्न हमें मिल जाती है तो 20 वर्ष और 25 वर्ष में कितना अमाउंट यह हो सकता है। लमसम 1 लाख रुपए, रिटर्न 19%, टाइम पीरियड 20 साल। 20 साल में टोटल वैल्यू हो सकती है 32,42,942 रुपए। यदि ड्यूरेशन 25 वर्ष की जाए तो 25 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 77,38,807 रुपए। और यदि इस ड्यूरेशन को 2 वर्ष और बढ़ा दें, यानी कि टाइम 27 वर्ष, 27 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 1,09,58,925 रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से यदि कुछ अमाउंट लमसम इन्वेस्ट किया जाए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहने दिया जाए तो कंपाउंडिंग का पावर हमें यहाँ देखने को मिलता है और एक डिसेंट अमाउंट हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया पैसा शेयर मार्केट में ही निवेश होगा और शेयर मार्केट में निवेश पर जोखिम भी रहता है। इसलिए किसी भी फंड में निवेश शुरू करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस भी ध्यान में रखें और किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कोई सवाल आपके मन में है तो भी आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा।
इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।